अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत ही अफसोसनाक वाकया चंद दिन पहले पेश आता है कराची में। कराची के सी व्यू पर एक मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली सारा के हवाले से, जिसकी उम्र 23 साल जो है बताई जाती है। बच्ची के साथ बेहद ज्यादती हुई, जितनी इसकी मजामत की जाए वो कम है। बच्ची को किस तरह से तकलीफ दी गई, बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है वो अजियत का निशाना बनाया गया। बच्ची को जो है ना सिर्फ उसके साथ ज्यादती की गई, बल्कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया, उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। आजकल हमारे माशरे का अलमिया ये है कि कुछ ऐसे दरिंदे हमारे माशरे में आ चुके हैं जो खवातीन को, जो बेचारियां जो है कुछ बनना चाहती हैं, उनके ख्वाब होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करती है, उसके बाद घर से बाहर निकलती हैं, शायद उनको नहीं पता कि ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि किसी पे एतबार नहीं करना, ये एक बड़ी मेन चीज है। वो लड़की जो है किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से उसको टिश्यू की तरह फेंक दिया जाता है। अच्छा कि सी व्यू पर लड़की की जो मुबैना तौर पर खुदकुशी है, जो गिरफ्तार डॉक्टर है उससे जिनसी ताल्लुक का एतराफ कर लिया। बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आई है। बच्ची 2 दिन तक गायब भी रही है और पुलिस को शुबा है कि उसी डॉक्टर ने जो है बच्ची को अगवा किया था और उसे अपने पास हब्से बेजा में रखा था। तो बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी है। यकीन करें कि उस बाप की हालत इस वक्त क्या है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सी व्यू पर जी चंद रोज पहले जो है छलांग लगाने वाली मुबैना तौर पे जो खुदकुशी का मामला है उसकी लाश मिल चुकी है और पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि लड़की को जो है वो कत्ल किया गया है। इन्होंने उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जहां पर वो काम करती थी, शान सलीम उसका नाम है, और पुलिस ने तफ्तीश की। इन्होंने बड़ी गेम खेली, बड़ी ही गेम। मैं कहती हूँ कि जो मक्कार अयार किस्म के शातिर मुल्जिमान हैं, अभी ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अभी इनकी क्लास जो है वो पढ़े लिखों में शुमार किया जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, माशरे के सो कॉल्ड पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग। और जिस तरह से इन्होंने ये क्राइम किया, ये और इसके साथ जो है वो स्टाफ नर्स बिस्पा भी शामिल थी, इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से एक क्राइम किया, यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने इतनी प्लानिंग की पुलिस को गुमराह करने के लिए। इन्होंने कॉल भी करवाई, एक फेक कॉल करवाई जिसमें इन्होंने कहा कि जी लड़की ने छलांग लगाई थी, उस वक्त जो है वीडियो बना रहा था। इन्होंने, मैं आपको बताती हूं आगे चल के कि इन्होंने किस तरह से बेगैरती की। पुलिस तफ्तीश में इस डॉक्टर शान ने बताया कि जी इस लड़की से जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ उसका जिनसी ताल्लुक था। सारा जो है डॉक्टर शान के क्लिनिक पर काम करती थी और जैसे कि आपको पता है कि ट्रैप किया जाता है, डॉक्टर ने उसको कर्ज दिया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब वो जो है कर्ज नहीं उतार पा रही थी, ये बार बार उसको ब्लैकमेल कर रहा था और फिर इसने जिनसी तौर पर हिरासा किया, जिनसी ताल्लुक के लिए मजबूर किया। अच्छा जी, पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और मैं आपको बताती चलूं कि चंद दिन पहले जो है वो मुबैना तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली लड़की सारा की उम्र जो है वो 23 साल थी और उसकी लाश जो है इतवार की सुबह समंदर के किनारे से जो है मिल गई है। अब मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर के मुताबिक उसकी लाश 2 रोज पुरानी नहीं बल्कि जो चंद घंटे पुरानी है, जिससे जाहिर होता है कि उसको कत्ल किया गया है। इन्होंने कहानी सुना दी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया तो उससे पता चलता है, डॉक्टर्स का कहना है कि जी ये लाश जो निकल के आई है ये 2 रोज पुरानी तो लग ही नहीं रही, चंद घंटे पहले जो है ये जो है इस पुरानी लाश है। 2 दिन तक पुलिस उसकी लाश निकालने की कोशिश करती रही। अब लाश अंदर होती तो पुलिस लाश निकालती ना। लाश मिलने के बाद मालूम हुआ कि लाश 2 दिन पुरानी थी नहीं बल्कि चंद घंटे पुरानी थी, जिससे शुबा जाहिर हुआ कि जी उसे मुमकिना तौर पर कत्ल किया गया है। ये सुसाइड का यानी कि खुदकुशी का मामला ही नहीं है। पुलिस ने लड़की के वालिद की मुद्दत में जो है वो पर्चा दर्ज कर लिया है और मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया उनके वालिद की जानिब से कि मेरी बच्ची ने डॉक्टर शान सलीम और बिस्मा जो कि स्टाफ नर्स है उससे इन्होंने उसके साथ ज्यादती की है और बच्ची जो है वो बेचारी की जिंदगी इस हद तक जो है दर्दनाक बना दी थी, तकलीफ दे बना दी थी कि बच्ची को जो है ये जिनसी तौर पे हिरासा किया करता था, बच्ची को जो है मारा पीटा जाता था, जिसकी वजह से सारा ने खुदकुशी की। अब ये एक मौक़िफ़ निकल के सामने आया है। सारा मलिक जो है वो पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। लड़की 2 साल से जानवरों के क्लिनिक पर काम कर रही थी, जिसका मालिक जो है वो डॉक्टर शान सलीम है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया कि मैंने लड़की को जो है वो मारा है। अच्छा जी, शान सलीम ने 1.5 से 2 लाख रुपए सारा को जो है वो कर्ज भी दिया था। इस
कर्ज के हवाले से वो मुसलसल लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, जिनसी तौर पे हिरासा करता था और उसको अपने साथ ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात के लिए मजबूर किया करता था। ये कोई एक पहली कहानी नहीं है। अक्सर जो है हम वर्क प्लेस पे देखते हैं कि किस तरह से जो आपके मालिकान होते हैं या आपका बॉस होता है वो आपको जो है वो जिनसी तौर पे हिरासा करने की कोशिश करते हैं। और जो खवातीन ऐसी होती हैं जो मजबूत होती हैं, जिनको पता होता है कि वो जो है वो लड़ सकती हैं, वो आवाज़ बुलंद करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बेचारी खवातीन हैं जिनकी मजबूरियां होती हैं, जो वो नौकरियां नहीं छोड़ना चाहती, ये उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सारा ने जी 6 जनवरी को डॉक्टर शान के जिनसी ज्यादती का जिक्र रोते हुए अपनी एक ऑफिस को लीक से भी किया था। लड़की के मुताबिक जिससे उसने जिक्र किया था, डॉक्टर शान ने वाकये के बाद अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो डिलीट कर दिया है। मेरे पास एक फुटेज मौजूद है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सारा मामला क्या है। इसने उसको डिलीट करवा दिया, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जिसको इंसाफ दिलवाना होता है, अल्लाह ताला ने जब करम करना होता है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। तो इसको लगाकर जी इसने फुटेजेस वगैरह डिलीट कर दिए हैं। शान से मजीद तफ्तीश इस वक्त की जा रही है, जबकि जो अस्पताल के दीगर मुलाजमीन हैं उनसे भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो जब तफ्तीश की गई तो उसमें पता चला कि जी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो लड़कियां यहाँ पे काम करती थी, ये बेगैरत किस्म का इंसान जो है उनको जिनसी तौर पे हिरासा करता था, डराता था, धमकाता था, इनकी वीडियोस बना के अपने पास रखता था, जिसके बाद ये इनको जो है वो ब्लैकमेल किया करता था। अच्छा जी, ये पता चला है कि जानवरों के अस्पताल में ये लड़की जो है सारा काम करती थी और अब इसने इतराफ़ कर लिया है कि इसने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती भी की है और कत्ल का इतराफ़ भी इसने कर लिया है। इसने बताया है कि जो स्टाफ नर्स है उसके साथ, बिस्मा के साथ मिलकर इसने सारा का सारा कत्ल का प्लान बनाया था। लड़की की लाश देखकर भी नहीं लगता था कि ये 2 रोज से समंदर में जो है समंदर के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जब ज्यादा दिन तक इंसान की बॉडी समंदर, पानी के अंदर, दरिया के अंदर कहीं पे होती है तो जिस्म जो है फूलना शुरू हो जाता है और वो देखकर पता चलता है कि बड़ी पुरानी लाश जो है वो पानी के अंदर है। लेकिन जो वहां पर लोग थे वो कहते हैं 2 रोज समंदर में डूबी हुई लाश ऐसी नहीं हो सकती। अब जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होगी, जो पुलिस है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक मौत के वक्त का तयन जो है वो नहीं किया गया और सारा मलिक का पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर्स के मुताबिक मुकम्मल कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक ये खुदकुशी है या लड़की को जबरदस्ती पानी में फेंका गया है, धक्का दिया गया है, कत्ल किया गया है, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जा रही है। अब जो लड़की की लाश मिल चुकी है, उसकी तहकीकात हुई है, उससे बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के सामने आएंगे जिससे पता चलता है कि उस अस्पताल में जहां पर वो काम करती थी, जहां पर डॉक्टर शान सलीम था, वहां पे बड़ा गंदा धंधा चल रहा था। एक कोई रैकेट था जो लड़कियों को जो है, जो लड़कियां मजबूर होती थी उनको ये उनकी वीडियोस बनाया करते थे, तस्वीर बनाया करते थे, कभी उनको जरूरत होती पैसों की तो वो देकर ब्लैकमेल करते थे, मुख्तलिफ तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। वाकई की एक और सीसीटीवी फुटेज है वो भी है मेरे पास। फुटेज में जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सारा मलिक है और मुलजिमा बिस्मा जो कि स्टाफ नर्स है, बिस्मा को एक साथ क्लिनिक से निकलते हुए देखा तो गया है। मुलजिमा बिस्मा को पुलिस ताहाल जो है अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी, वो रूपोश हो चुकी है, लेकिन वापस जो है वो बेचारी नहीं जा पाती। सारा के साथ जो कुछ हुआ इंतहाई खौफनाक है और इस रैकेट को डेफिनेटली पकड़ना चाहिए, क्योंकि सारा तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आके तो नहीं बता सकती कि क्या कुछ हो रहा था, लेकिन जो खवातीन वहां पर काम कर रही थी, जिनको हिरासा करने की जो है वो इतलात मिल रही है, पुलिस को चाहिए कि उनसे तफ्तीश करें, उनसे जो है मुकम्मल तौर पे मालूमात हासिल करें और जो डॉक्टर शान है जो बेगैरती फैला रहा है, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि ये रैकेट कब से चल रहा था, किस किस लड़की की वीडियोस इनके पास मौजूद हैं, कौन कौन सी लड़कियां हैं जो इस नहर से पहुंची, किस किस के साथ ज्यादती की गई। अपने बच्चों का जी बेहद ख्याल रखें, अपने बच्चों को इतना एतमाद दें कि वो आपके साथ हर बात शेयर करें, ताकि आपको इल्म हो सके कि आपके बच्चे कहां पर काम कर रहे हैं, वहां का माहौल कैसा है। और अगर आपके बच्चे आपको बताते हैं कि वहां पर कुछ ऐसी ऊंच नीच हो रही है तो खुदा के लिए खामोश ना बैठें। आपकी खामोशी शायद आपकी बच्ची की जिंदगी तो बचा सकती है, लेकिन पता नहीं बाकी किसी और जिंदगी को जो है हम नहीं बचा पाएंगे। तो आवाज बुलंद करें और इस दरिंदे को कैफरे किरदार पहुंचाने तक जो है हमारा साथ दें।